हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज संडे 22 अक्टूबर 2023। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो वीकली एनालिसिस करने से पहले हम लोग जो पैटर्न अभी यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट 2 दिन का, जो थर्सडे और फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग पैटर्न था, वो पैटर्न दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो बनाया है इनसाइड डे। तो इनसाइड डे का जो पैटर्न होते हैं वो यूजुअली एक अनडिसिसिव पैटर्न के तौर पे देखा जाता है, और मार्केट जिस भी डायरेक्शन पे वो ब्रेकआउट देते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, मार्केट उसी डायरेक्शन पे जाने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी एक इनडिसिसिव पैटर्न मार्केट में देखा था, जो कि था ऑलमोस्ट 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को मिला। तो यहाँ पर भी इनसाइड बार बने थे, मार्केट क्लोज हुआ था इनसाइड बार के डे हाई के ऊपर, बट जो क्लोजिंग आए थे वो बियरिश क्लोजिंग आए थे। उसके बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिए। अभी क्या दिए हैं, मार्केट लोअर एंड पर तो क्लोजिंग दिए हैं, बट जो क्लोजिंग आए हैं वो बुलिश क्लोजिंग आए। और ये क्लोजिंग के बाद भी अनदर मार्केट फर्दर जो क्लोजिंग दिए हैं वो है अगेन इनसाइड डे फॉर्म। तो अभी अगर मार्केट को हम लोग इसी पैटर्न के तौर पर देखने की कोशिश करें तो मार्केट एक वोलाटाइल टू नॉन डायरेक्शन पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ओवर देयर हमें इस ऐसे मार्केट पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अगर ऐसे मार्केट है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये बात थोड़े से गलत है, क्योंकि अगर आपने हमारे जो लास्ट ट्रेडिंग वीडियो थे वहाँ पर हमने किस तरीके से मार्केट के पैटर्न के तौर पे फिबोनाची रेट्रेसमेंट के जरिए हमने मार्केट पे एनालाइज किया था, प्रेडिक्ट किया था, और ईच एंड एवरी प्रेडिक्शन के बेसिस पे हमने मार्केट को मैथमेटिकली फिबोनाची रेशियो के पे कैलकुलेट भी किए थे। तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द लाइव ट्रेडिंग वीडियो। अभी हमें क्या करना होता है, जब डे चार्ट पे मार्केट के कंफर्मेशंस नहीं होते तो हम लोग को क्या करना होता है, मार्केट के जो डायरेक्शन है उसको समझने के लिए टाइम फ्रेम को थोड़े बहुत चेंज करने होते हैं। तो जैसे कि वीकली चार्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ऑब्जर्व करना होगा मार्केट को। तो वीकली चार्ट पे मार्केट कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं, देयर इज अ टॉप पैटर्न फॉर्म्ड इन द वीकली चार्ट। ओके, तो टू टॉप पैटर्न जो मार्केट में बने हैं ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और यूजुअली टू टॉप जब बनते हैं मार्केट में तो मार्केट एक उसी डायरेक्शन पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट के जो ट्रेड्स आते हैं वो आना स्टार्ट होते हैं। तो यूजुअली अगर हम लोग अभी ट्विज़र टॉप को देखेंगे, ट्विज़र टॉप पैटर्न को देखेंगे, तो क्या हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो क्लोजिंग बेसिस था प्रीवियस वीक का, सॉरी ओपनिंग बेसिस था, ओपनिंग बेसिस के ऊपर मार्केट के क्लोज आए हैं। तो फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम इन द मार्केट हमें 19,500 549.45 के लेवल के नीचे डे चार्ट के क्लोजिंग हमें ऑब्जर्व करने होंगे, तभी जाकर हम लोग यहाँ पर बियरिश प्ले आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो अभी स्ट्रैटेजिक प्ले आउट बन रहे हैं मार्केट में ऑप्शन राइटिंग के बेसिस पे, वो हम लोग सेफली कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अगर मंथली चार्ट के फोकस करें तो मंथली चार्ट अभी ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो अभी बन रहे हैं, वो अभी कंप्लीट बना नहीं है। तो मंथली चार्ट के बेसिस पर हमने प्रीवियसली भी जो बात किए थे कि ये वाला जो हाई है मार्केट का 18,887.6, यानी कि 18,888, जो कि WT नंबर के एक न्यूमेरिक बेस नंबर भी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट इस नंबर पे एक सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन राइटिंग के लिए ये वाला 18,850 का जो पुट है वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए काफ़ी अच्छे माना जाता है। 1-2 महीने के ऑप्शन अगर हम लोगों को राइट करने हैं तो दिस वन इज वन फैंटास्टिक ऑप्शन पुट जो हम लोग राइट कर सकते हैं। मान लो दिसंबर का राइट करना चाहते हैं तो उस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर हम लोग इस पॉइंट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करें तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट जो है वो एग्जैक्ट 20,160, ये 1.618 के हाई थे, मार्केट उस हाई तक पहुंचे। तो मैंने इंट्राडे के चार्ट पे बहुत बार आपको ये बात डिस्कस करके दिए हैं कि 1.618 पे, मतलब जो की लेवल पे जो पैटर्न बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हैं की लेवल पर, की लेवल पर जो पैटर्न यहाँ पर बने हैं वो बने हैं इनसाइड डे
बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर, ये वाला। तो इनसाइड डे बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट इस पर्टिकुलर पैटर्न पर। अभी देखना ये ज़रूरी है कि मार्केट के इस महीने का क्लोजिंग कहाँ पर होते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी ये है कि अभी अगर मार्केट बिना रेंज के घूमे ऊपर की तरफ भी जाते हैं तो चांस कम है हमारे पास कि मार्केट अपसाइड पे 3.58% जाएगा, लो साइड पे 1.31% जाएगा। मान लो इस महीना जो है, मतलब अक्टूबर मंथ जो है, वो इसी रेंज पर क्लोज हो गए मार्केट, अब तो क्या बनेगा, इनसाइड बार बनेगा। तो अब इनसाइड बार बना, दैट्स फैंटास्टिक। अब मार्केट में अपर रेंज क्या बन रहा है यहाँ पर, देयर इज अ ऑलमोस्ट गुड साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल इज दिस। मतलब सितंबर मंथ का जो कैंडल है ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल इनसाइड डे बन रहा है कहाँ पर, 1.27। तो यहाँ पर आपको फिबोनाची के 1.272 लेवल है वो आपको मार्क कर देने हैं एक बार। अब आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करने हैं, मार्केट 1.272 सॉरी 1.618 की जो लेवल थे वो लेवल पे मार्केट ने ये इनसाइड बाय क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज पे बार बार क्लोजिंग दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम 1.272 के ऊपर क्लोज दिए, 1.272 के नीचे क्लोज दिए, 1.618 तक जाने की कोशिश किया, 1.272 के ऊपर ही क्लोज हुआ। देन फर्दर अभी यहाँ पर अब 1.272 के नीचे अगर मार्केट के क्लोज होते हैं इस महीने, मतलब अक्टूबर मंथ का महीना जो है वो 1.272 के नीचे क्लोज होता है, तो बियरिश प्रेशर जो है मार्केट में वो ऑलमोस्ट बना रहेगा, जो कि एक सीधी सी कैलकुलेशन है। अब इनसाइड डे का नीचे अगर मार्केट ब्रेक होते हैं तो 18,887 से ये डेड कैन बाउंस की तरफ, एक सॉरी डेड कैन बाउंस तो एक अलग सी स्ट्रैटेजी हो गया, बट ये इस तरीके के मोमेंटम जो है वो परफेक्टली बना सकते हैं। और ये मोमेंटम बनाने के बाद शायद एक नया हाई मार्केट के तौर पर क्रिएट हो, बट वो भी मार्केट के तौर पर कितने टाइम पर क्रिएट होगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। बट मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम पे अभी भी तो है, मतलब बियरिश मोमेंटम तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे कुछ, बट हाँ बुलिश मोमेंटम पे है। यहाँ से पुल बैक आने के बाद फिर से मार्केट जो है नया हाई को क्रिएट कर सकते हैं। ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का, ये मंथली चार्ट पर बियरिश एंगल्फिंग बना था, उसको फेलियर करके ऊपर की तरफ मार्केट गया। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 80,000 का जो मार्केट हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस हमारे लिए है। मार्केट अगर यहाँ पर आते हैं और एक छोटा सा बाउंस की भी क्रिएट करते हैं तो भी हमें ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर राइटिंग करने का बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड लेट्स मूव टू द आवरली टाइम फ्रेम। तो ये आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को हमें किस तरीके से देखना है वो हम थोड़े ऑब्जर्व करते हैं। अभी लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हैं गैप अप गैप डाउन से मार्केट क्रिएट हो रहे हैं, एंड this is a fantastic market for the intraday players. Definitely you have to work on it to get the right pattern. आप मेरे ऑलरेडी 30, 40 या फिर 45 के आसपास वीडियो बन चुके हैं जहाँ पर हम लोग इंट्राडे पे मार्केट को ऑब्जर्व करके लाइव में सिखा रहे हैं। तो वो एक बार देख सकते हैं आप, यू विल गेट सम गुड आइडिया अबाउट द इंट्राडे मोमेंटम प्ले। तो अभी यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं वो हमें थोड़े बहुत ऑब्जर्व करते हैं। सो लाइक यहाँ पर जो लास्ट पैटर्न बने थे वो बने थे यहाँ पर स्विंग हाई। तो यहाँ पर स्विंग हाई बने थे, हम लोग रिवर्स में ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये स्विंग हाई बना था, एक रिवर्स में ड्रॉ कर रहे थे। स्विंग हाफ हाई बना था यहाँ पर, देयर वॉज मार्केट स्विंग लो। हम एबीसीडी से बात कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर भी एक स्विंग हाई इस पॉइंट पर बना था, ठीक। तो ऑलरेडी अगर हम लोग इस लास्ट 3 स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करते हैं तो फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ए पॉइंट जो है स्विंग हाई कहाँ पर क्रिएट किया है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो स्विंग हाई क्रिएट किया था वो 0.5 के बेसिस पर किए थे। तो यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए, देयर इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, फेल्ड हो गया। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फेल्ड होने के बाद मार्केट एक इनसाइड डे क्रिएट किए, इनसाइड डे के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक मोमेंटम और 19,700 के कॉल राइटिंग के लिए बेस्ट सेटअप है। नाउ ये अभी ये हटा देते हैं हम लोग। अभी हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट क्विकली मार्क द स्विंग्स। तो यहाँ पर डी मतलब अनदर स्विंग लो यहाँ पर बना था,
तो हमें एक बात ऑब्जर्व करने होंगे, ये जो बी वाला जो स्विंग हाई स्विंग लो बने थे, ये कहाँ पर बने थे? ये 1.618 पे बना था, 1.272 पे बना था। वी हैव टू जस्ट वेट ओवर देयर। अगर ये पैटर्न आप पहले समझ लीजिए, अगर ये बी पैटर्न जो है, ये बी पैटर्न जो है वो अगर 1.618 पे बना और ये जो बना था ये प्रीवियस स्विंग्स के 0.5 पे बना था, तो अगर ये 1.618 पे बनेगा और ये 0.5 पे बनेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रांग बनेगा। ये वाला जो सपोर्ट है वो वीक वीक हमें दिखाएगा ऐसे। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलो ये ड्रॉ किया हमने। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 1.618 पे बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1.618 पे बने हैं और यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं ये बने हैं 0.5 पे। तो कौन सा वाला स्ट्रांग है, कौन सा वाला वीक है? दिस वन, दिस रेजिस्टेंस इज द स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। जो 1 पे बने हैं वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट बने हैं ये वीक सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट तोड़ते हैं तो सीधा मार्केट के जो प्रेशर पॉइंट है वो रिलीज होगा और ये 2.618 तक जा सकते हैं। बट अगर आप ये मानोगे कि वहाँ के ऊपर जो हाई बने थे 0.5 के हाई है, तो ये क्यों वीक है वो बात भी समझना जरूरी है। ये क्यों वीक हम लोग मान के चल रहे हैं? बिकॉज सी यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 0.5 पे बने हैं, तो ये वीक ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये तोड़ने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनने की चांस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनने की चांस है 19,720 के प्राइस, ठीक है। बिकॉज देयर 0.618 इज पेंडिंग। So this is how we always need to take care of the Fibonacci patterns. Now coming to the point, next levels को मार्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैटर्न बने थे स्विंग हाई बना, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, ई और डी को मार्क करेंगे और देयर आर हाई चांस दैट ये जो बने थे ये ना तो 1.270 एक्सटेंशन तक गए थे ना तो 1.618 तक, वो देखने में ही समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो सेम थिंग हैपन एंड द मोमेंट मार्केट ब्रेक द 0.618 द मार्केट में एक ग्रैंड फॉल यहाँ पर आ गया, ओके। और ये कहाँ तक आए इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के बाद आपको दिखेगा 0.618। मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किए ये वाला काफी वीक पैटर्न है और ये 1.618 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट लेकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर ये तोड़ते हैं मार्केट सीधा 2.618 के लेवल पर ये आ जाए, ओके। अगेन लेट मी जस्ट मार्क दिस वन वी विल मार्क एज द एफ। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं अभी, ये पैटर्न जो बने हैं ये अभी तक के एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पैटर्न है फॉलोड अप बाय द 4th October बॉटम। तो ये जो एफ से हम लोग अगर यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ करते हैं विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्या दिख रहे हैं, 0.618 ब्रेकआउट हैपन। तो अर्लियर हमने क्या देखा था, जब ये यहाँ से हमने डी से सी को मार्क किया, सॉरी ई से डी को मार्क किया था, तो हमने क्या देखा था 0.618 के लेवल एक बार तोड़ा मार्केट, तोड़ने के बाद ये सीधा नीचे की तरफ आए थे। तो सेम थिंग कुड हैपन ओवर हियर, जो कि मार्केट 0.618 के लेवल को ब्रेक कर दिए हैं और देयर इज आल्सो इनसाइड डे पैटर्न इज देयर। जस्ट अ सेकंड। So in the 0.5 as well as the 0.618, there is a pattern which is the inside day pattern. Also, as we हमने पहले भी एक बहुत अच्छे पैटर्न के बारे में बात किए थे, दैट इज द जो एक पैटर्न बनते हैं, जो पैटर्न दो फिबोनाची नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, 1115 के जो हाई है वो है 19664, देन 19664.15, ये हाई है, मतलब ये इनसाइड डे है। ये इनसाइड डे का जो हाई बना था वहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट आए थे, फेलियर ब्रेकआउट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिए थे। तो ये जो हाई है, ये दिस हाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल मार्केट रिसेंट 1 आवर के टाइम फ्रेम के बेसिस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट माइट गिव अस अ गुड ऑप्शन राइटिंग strategy on the call side. Okay, so now let's draw the next one, which is the
स्विंग हाई ऑफ दिस जी। नाउ यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम मार्केट ने जो हमारे साइकिल है उसको कंप्लीट किए थे या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जी जी टू एफ अगर हम लोग यहाँ पर स्विंग को मार्क करते हैं 1.618 पे मार्केट बहुत टाइम था। यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया है, ये अभी लार्जर पैटर्न पर हम लोग अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर अभी लार्जर पैटर्न पर हम लोग जा रहे हैं। ये हमने क्या देखा, हायर हाई मार्केट बने हैं, हायर हाई बने हैं मार्केट में यहाँ पर। एंड फर्दर F2D अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बने हैं जिसका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज अ हाई वोलेटिलिटी जोन फॉर्म बाय यूजिंग दिस E2C एंड D2B। हाई वोलेटिलिटी जोन फॉर्म हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को देखना होगा कि ये जो पैटर्न बने हैं हाई वोलेटिलिटी जोन, ये पैटर्न फॉलो अप पैटर्न इसके क्या है, मतलब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व तो कर सकते हैं फॉलो अप पैटर्न जो है वो फॉलोइंग पैटर्न है। तो ओवरऑल हमें अभी एक बार और इसको चार्ट वाइज इसको देखना होगा। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड ड्रॉ द नेक्स्ट स्विंग। लेट्स मार्क दिस एज अ एज। तो एज को अगर हम मार्क कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहे हैं, एज जो पैटर्न है ये स्विंग लो है, ये परफेक्ट एक स्विंग लो है जो अभी भी इंटैक्ट। तो ये स्विंग लो जब तक मार्केट में है तब तक हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट जो ई पैटर्न को फॉर्म करने के बाद यहाँ पर जो मार्केट बढ़े हैं, मतलब इंक्रीज हुए हैं, वो 3 ड्राइव हार्मोनिक के बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं, मतलब 1 3 सॉरी 1 2 एंड 3 ड्राइव हार्मोनिक के बेसिस पर मार्केट यहाँ पर पैटर्न को क्रिएट किए हैं। इफ यू गो टू द here and just draw the 3 drives pattern, तो ये एक परफेक्ट 3 ड्राइव पैटर्न मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। परफेक्ट एक 3 ड्राइव पैटर्न है देखने को मिलेगा। सॉरी मैंने इसको गलत ड्रॉ किया। Here this is the 3 drive harmonic, and if we connect this with this 3 higher highs, तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है, ये पैटर्न जो है ये एक चैनल बना चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हर एक टाइम बुकिश पैटर्न जो हम इन लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो नहीं मिलता, तो ये एक बुकिश पैटर्न नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द नॉन बुकिश पैटर्न, बट आई थिंक कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं हमारे आने वाले टाइम। तो ये हार्मोनिक को हटा देते हैं क्योंकि ये मैच नहीं हो रहे हैं, बट अगर हम लोग पैरेलल चैनल के तौर पर देखें तो मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से पैरेलल चैनल जो है वो क्रिएट, ठीक है। तो दिस इज द पैरेलल चैनल G E and C, and this is the F H F and D. These three are the proper pattern we are able to find. ये मेरे हिसाब से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज ये मैच नहीं कर रहे हैं ड्राइंग्स को। हर एक टाइम आपको इतना परफेक्ट एक्यूरेट पैटर्न नहीं मिलेगा, बट आपको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये पैटर्न देखने को मिलेगा। सो ये दिस इज द पैरेलल चैनल वी आर एबल टू फाइंड, ठीक है। अभी क्या देखने हैं आप, एलियट वेव के पीओवी से अगर आप लोग देखें, मतलब एलियट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो दिस इज द स्विंग हाई, दिस इज द मेजर स्विंग हाई बिफोर एज, दिस इज द स्विंग हाई। हम लोग इसको थोड़ी जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हैं। सॉरी दिस, ठीक, दिस इज
हम लोग अल्फाबेट्स का ही यूज कर रहे हैं. दिस वन इज द स्विंग. तो ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज द स्विंग हाई, दिस वन इज द स्विंग लो. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 0.618 के नीचे 0.618 तक मार्केट जा नहीं पा. 0.618 के नीचे 0.5 से ही मार्केट का जो नया पैटर्न है वो बनना स्टार्ट हो गए थे. तो ओवरऑल यहाँ पर अभी जो मार्केट स्टे हो रहा है, मतलब 12 अक्टूबर से लेकर अभी 20 अक्टूबर तक, ये प्रीवियस बियरिश रेंज का 0.618 और 0.236 के रेंज पर ही है. तो उस रेंज पर मार्केट ने हाई वोलेटिलिटी जोन को क्रिएट किया है. नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. अभी कंक्लूजन क्या है, कोई भी एक अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसका एक कंक्लूजन आते हैं निकाल के. तो कंक्लूजन क्या दिख रहा है हमें, स्विंग हाई बना, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, स्विंग लो बना. ठीक है, तो ये जो चैनल बन रहा है ये हाई वोलेटिलिटी चैनल है. ठीक है, ये हाई वोलेटिलिटी चैनल है. C2A अगर हम लोग मार्क करते हैं अभी, दिस इज द मार्केट इज शोइंग द इट इज कमिंग डाउन, मतलब लोअर एंड को मार्केट क्रिएट कर रहा है. ये वाला पैटर्न को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो मार्केट क्या बनाया है, देयर इज अ फ्लैट बॉटम. फ्लैट बॉटम मार्केट ने ब्रेक किया है. ठीक है, मार्केट फाउंड अनदर फ्लैट बॉटम ओवर हियर. तो अगर मार्केट दोबारा से ये सेकेंडरी फ्लैट बॉटम जो है 19,512 का जो फ्लैट बॉटम है ये अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट का जो नेक्स्ट चेंज ऑफ ट्रेंड है वो आएगा लोअर रेंज तक, व्हिच इज अराउंड 19,446 टू 19,382. बट इफ एनी केस मार्केट अगर ये चैनल को अपसाइड मोमेंटम पर ब्रेक करते हैं, जैसे कि ए पॉइंट के ऊपर जो कि है 19,681 को ब्रेक करेगा, इन दैट केस अगर मार्केट बी पॉइंट के लो को होल्ड करते हैं या फिर मार्केट ये वाला जो पॉइंट है जो अभी बन रहे हैं इसको होल्ड करते हैं, तो उस केस में आपको फिबोनाची ड्रॉ करना होगा इस रेशियो पे. ये रेशियो पे जब आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे आपको नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 19,786 के लेवल पर मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द मार्केट. We will get back to you in the next video. Bye.